हेलो विद्यार्थियों, आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से संबंधित आपके सामने कंटेंट्स रखा हुआ है। आपके सामने रखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर रखा हुआ है, उसे सॉल्व करना है और आप सीखेंगे। मैं सॉल्व करूंगा या यों कहें हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। आप उस कंटेंट्स को पढ़ें। डिफरेंशिएट y इक्वल टू रूट अंडर 3x प्लस 2 प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां हमें dy dx फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। और फाइंड करने से पहले ये जो फंक्शन है ना, उसके डोमेन को भी जान लेंगे इस क्वेश्चन में। व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन व्हिच इज गिवन ऑन दिस बोर्ड, जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए सबसे पहले डोमेन समझ लेते हैं, इसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर डालेंगे। देखिए आप यहां देखें y क्या है, y स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 है प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 4 है। देखिए दो टर्म का सम है। आप इस y को देखो, लिख सकते हो 3x प्लस 2 होल टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर हाफ। यहां पर देखो, फिर से मैं इस स्टेप को आगे लिखता हूं। देखो 3x प्लस 2 होल टू द पावर हाफ और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर माइनस हाफ। आप जरा डोमेन समझ लेना। देखो यहां पर ये जो है ना, ये वाला पार्ट रूट अंडर 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 जो है स्क्वायर रूट के इनसाइड है। यहां डिनोमिनेटर है, देखो दो टर्म है, एक है देखो रूट अंडर 3x प्लस 2। इसको डिफाइंड होने के लिए, ई वाले टर्म को डिफाइंड होने के लिए 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो देखो लिख डालते हैं, देयरफॉर 3x क्या होना चाहिए, प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/3। एक दूसरा टर्म ये वाला है, देखो दूसरा टर्म है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। नीचे का टर्म देखो, डिनोमिनेटर में जो है ये 2x स्क्वायर प्लस 4 जो है ना, डिनोमिनेटर में है और वह स्क्वायर रूट के अंदर है। और आप गौर करना, ये जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 4, यह हमारा एक पॉजिटिव फंक्शन है। वह क्या है, यह एक पॉजिटिव फंक्शन है। देखो यहां पर ध्यान देना, x के प्लेस पे तुम नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी डालो, स्क्वायर है वह पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड है पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर के साथ 4 जो कि पॉजिटिव नंबर है ऐड होता है, तो यह पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो 2x स्क्वायर प्लस 4 है ना इज ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग है x के किसी भी वैल्यू के लिए वह फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट के लिए x क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/3 होना चाहिए। तो देखो
इस तरह से ये जो कंप्लीट फंक्शन है ना, फंक्शन इज डिफाइंड, लिख डालते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड all real numbers, all real numbers, देख रहे हो ना, x is greater than equal to -2/3, ये माइनस लिखा है, -2/3 लिखा है। ये देखो, ये x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3 होना चाहिए। यह कह रहा है x कुछ भी हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। इस स्थिति में दो टर्म्स का सम दिया हुआ है, उसका डोमेन निकालना है। तो कॉमन जो होगा वही उसका डोमेन होता है। तो कॉमन क्या है? फंक्शन इज डिफाइंड फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। यहाँ मैं फॉर लिख देता हूँ, फॉर ऑल रियल नंबर्स x is greater than equal to -2/3. This is the domain of this function. डोमेन को हिंदी में आप प्रांत बोलते हो। डोमेन होता क्या है? x का वह सारा मान, x के वो सारे वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है वह डोमेन होता है। x के वो सारे मान, वो सारे वैल्यूज जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड है या वह फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वह डोमेन के अंदर, डोमेन के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होता है। इस तरह से इस फंक्शन का पहले आपको डोमेन समझाने का काम किया। अब हमें dy/dx निकालना है। तो देखो dy/dx फाइंड करने के लिए मैं स्टेप यहाँ तक ले आया हूँ। इसको आप यहाँ तक देखो, ये कदम यहाँ तक बढ़ चुका है और मुझे dy/dx फाइंड करना है। तो देखो y को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। आप जानते हो dy/dx इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हाफ इंटू, देखो 3x + 2 होल टू द पावर 1/2 -1 इंटू क्या d 3x + 2 dx। चेन रूल फॉर डेरिवेटिव से बच्चों याद रखना, प्लस इस वाला पार्ट को डिफरेंशिएट कर दो, इस वाला पार्ट को डिफरेंशिएट करते देखो -½ इंटू 2x² + 4 होल टू द पावर -½ -1 इंटू यहाँ देखो d 2x² + 4 dx। देख रहे हो ना, पावर को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू 2x² + 4, फिर क्या किया, ये जो 2x² + 4 बेस में है ना, फाइनली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यह व्यवस्था चेन रूल फॉर डेरिवेटिव से चलता है, यह व्यवस्था चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स के अंतर्गत है। नो नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्त, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू देखो हाफ इंटू 3x + 2 होल टू द पावर -½ इंटू 3 इंटू x, 3 कंस्टेंट है x का, x के रिस्पेक्ट में 1, 3 इंटू 1 3 अब +2 कंस्टेंट है 0 इंटू 3 प्लस इंटू माइनस दैट इज -½ इंटू देखो यहाँ पर 2x² + 4 होल टू द पावर -3/2 2x² + 4 होल टू द पावर इंटू देखो 2x² + 4। ये देखो 2 कंस्टेंट, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देता हूँ। देखो 2 कंस्टेंट, इसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, dx² dx प्लस देखो d4
dx। नेक्स्ट देखो dy dx इक्वल टू, देखो ये हुआ 3/2 इंटू 1/√3x+2। रीअरेंज कर दिया बच्चों। यहाँ देखो -½ इंटू 1 इस ये 2x² + 4 है होल टू द पावर 3/2 इंटू यहाँ देखो x² का 2x इंटू 2 4x। ये 4 कांस्टेंट है, यहाँ मैं समझा देता हूँ। देखो 2 इंटू 2x प्लस कांस्टेंट है 0, 2 इंटू 2x प्लस 0 दैट इज 4x इंटू 4x। अब इस 2 को इस 4 के साथ कट कर देते हैं, तो देयरफॉर देखो dy dx इक्वल टू, देखो 3/2 इंटू √3x+2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2x² + 4 होल टू द पावर 3/2। एक बार फिर से आप देख लो भाई, dy dx इक्वल टू 3/2 इंटू √3x+2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2x² + 4 होल टू द पावर 3/2। दिस इज योर रिजल्ट। यही फाइंड करना मेरा एम था, मेरी चाह में था, मेरी सोच में था, आपको सिखाना मेरा मकसद था। बच्चों, जिंदगी एक परीक्षा है। इस परीक्षा में कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग टूट जाते हैं, कुछ इस परीक्षा से बाहर निकलते हैं और जिंदगी में सफल होते हैं। इसके लिए आप पेशेंस रखना, धैर्यपूर्वक काम करते रहना, कठिन मेहनत करते रहना। अपने अंदर नकारात्मक सोच को मत रखना, निगेटिव थॉट को रिमूव करके बाहर फेंक देना। काम करते रहना, कामयाबी आपके साथ होगी। मैं अभय जी आपको कह रहा हूं, क्योंकि सतत परिश्रम एक न एक दिन जरूर कामयाब होता है। इसी को बेसिक बना करके मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी को आधार बनाकर मैं आपको कह रहा हूँ, काम करते रहना। जितने भी महान लोग हुए हैं एक दिन में नहीं सफल होते हैं, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहते हैं। आप भी करना, जीवन की ऊंचाई को छू लोगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को स्टॉप करता हूं आज के लिए। फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में नए शर्तों के साथ। शर्त क्या होगा? कंटेंट्स नए होंगे, कंटेंट्स नए होंगे, स्वाभाविक है। कंसेप्ट नया होगा, उसके साथ थॉट्स अलग अलग होंगे। इसी के साथ आप सभी बच्चों को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।